हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजी के। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे और हिस्ट्री को पढ़ेंगे थ्रू एमसीक्यू। ठीक है, तो एमसीक्यू से पढ़ने से फ़ायदा क्या होता है ना, एमसीक्यू में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो उस ऑप्शन से भी रिलेटेड हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। ओके, तो हम हर एक वीडियो में 19-20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा भी करेंगे। ठीक है ना, हिस्ट्री से है ये वीडियो रिलेटेड। आगे के कुछ वीडियोज़ में हो सकता है जोग्राफी हो, पॉलिटी हो, वो सबसे रिलेटेड, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग एमसीक्यू बेस्ड। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एमसीक्यू बेस्ड हमारा जीके और जीएस। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड बोले तो ओल्ड स्टोन वाला, मतलब स्टोन एज। प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, हम लोग को करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर बताना है। तो करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर क्या है उसके बारे में तो जानना पड़ेगा। तो यहाँ देख रहे हैं मेरे पास ऑप्शन है, पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, ये सब चीज़। तो जान लेते हैं इन लोग का मतलब क्या है, स्टोन एज क्या है। तो अगर पैलियोलिथिक का बात करते हैं, ठीक है ना, पैलियोलिथिक का बात करते हैं, तो ये है हमारा ओल्ड स्टोन एज। ये है कौन सा? ये ओल्ड स्टोन से रिलेटेड है। मेसोलिथिक बात करते हैं तो ये हमारा मिडिल स्टोन से है ना, मिडिल स्टोन से। आराम से पढ़ेंगे, कोई भागा भागी नहीं है। नियोलिथिक है, ये है हमारा न्यू स्टोन एज से, न्यू स्टोन एज से। तो अगर क्रोनोलॉजी बनाते हैं तो सबसे पहले ओल्ड आ जाएगा, उसके बाद मिडिल आ जाएगा, उसके बाद न्यू आ जाएगा। इसका मतलब कि हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर जो हो जाएगा ना, वो मेरा कौन सा हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। पैलियोलिथिक सबसे पहले, उसके बाद मेसोलिथिक, उसके बाद नियोलिथिक। क्यों? क्योंकि पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज का है, मेसोलिथिक मिडिल स्टोन एज का है और नियोलिथिक न्यू स्टोन का है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर फोटो दे दिए ताकि थोड़ा सा क्षमा बंधा जाए, थोड़ा सा माहौल बन जाए कि हाँ चलो ठीक है हिस्ट्री पढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर इन इंडिया वुड यू फाइंड रॉक पेंटिंग डेटिंग बैक टू द स्टोन एज। है ना, मतलब स्टोन एज से रिलेटेड मेरा मतलब कहाँ मिला है रॉक पेंटिंग वाला, मतलब रॉक पर पेंटिंग्स बना हुआ है, ये सब तो स्टोन एज से रिलेटेड मिला। तो ये कहाँ मिला है हम लोग को? हम लोग को मिला है भीमबेटका में। कहाँ मिला है? भीमबेटका में। तो ध्यान में रखिएगा हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? भीमबेटका। तो अब भीमबेटका से रिलेटेड हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं, है ना, जान लेते हैं भीम बेटका। अब ये है कहाँ? ये है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट है कहाँ भाई? तो ये आपका मध्य प्रदेश में होशंगाबाद, होशंगाबाद है ना, होशंगाबाद, होशंगाबाद एंड भोपाल, एंड भोपाल, बिटवीन होशंगाबाद एंड भोपाल इन मध्य प्रदेश, इन एमपी। तो ये ध्यान में रखिएगा, मध्य प्रदेश का ही कहानी है। ओके, चलिए ये तो हो गया अलग से। इसको फाउंड कौन किए थे भाई? तो फाउंडेड बाई, अगर हम लोग देखते हैं फाउंडेड बाई, ये कौन है? वीएस वकांकर। ठीक है, वीएस वकांकर नाम था। ये कब किए थे? 1957। तो ये ध्यान में रखिएगा, डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है 1957 में। भीमबेटका को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। ठीक है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है, अच्छा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में साइट क्या है? तो क्या है? भीमबेटका, भीमबेटका के अंतर्गत आता क्या क्या है? तो क्या क्या आया भाई? तो 7 हिल्स है ना, 7 हिल्स है। दूसरा क्या है भाई? 750 रॉक शेल्टर्स है, रॉक शेल्टर्स। और ये एक्सटेंडेड है कहाँ तक? एक्सटेंडेड अप टू 10 किलोमीटर, है ना, 10 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड किया हुआ है। ओके, तो ये सब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। समझ में आ गया कि भीमबेटका से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, भीमबेटका का रॉक शेल्टर किस चीज़ के लिए फेमस है? तो फेमस ट्रेसेस ऑफ पेंटिंग एंड ड्यूरिंग मौर्य डायनेस्टी, नई ट्रेसेस ऑफ स्कल्पचर ऑफ द मुगल्स, ट्रेसेस ऑफ द अर्ली द्रविडियन पीरियड, ट्रेसेस ऑफ अर्लीस्ट साइन ऑफ ह्यूमन लाइफ। दैट इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर अर्लीस्ट साइन ऑफ ह्यूमन लाइफ मिला है, मतलब सबसे पुराना ह्यूमन लाइफ यहाँ पर मिला है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो चलिए इससे भी रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। हम लोग के पास क्या है भाई? तो भीमबेटका रॉक शेल्टर, रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, यही चीज़ है। ओके, अब ये है कहाँ? रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका हो गया ना हमारा सेंट्रल एशिया में एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम आर्कियोलॉजिकल साइट, आर्कियोलॉजिकल साइट कहाँ है भाई?
सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश है ना, सेंट्रल इंडिया, ये हो गया। यहाँ से पता चला है क्या ये कौन सा टाइम से रिलेटेड है भाई, तो पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक, मतलब पैलियोलिथिक मेसोलिथिक के टाइम पीरियड का काम है। मतलब ये रॉक शेल्टर जो है ना कहाँ किस टाइम से है, प्री हिस्टोरिक, पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक। तो टाइम लाइन कितना है भाई इसका, अगर टाइम लाइन देखते हैं हम लोग तो पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक टाइम पीरियड का, क्लियर है। लोकेशन अगर देखा जाए, लोकेशन कहाँ है, लोकेशन हो गया फुट हिल्स, कहाँ का फुट हिल्स ऑफ विंध्या माउंटेन्स, जो हमारा कहाँ है, एमपी में, विंध्या माउंटेन्स कहाँ है, एमपी में, ध्यान में रखना है, विंध्या माउंटेन्स कहाँ है, एमपी में। यहाँ पर रॉक पेंटिंग्स भी मिला है, बहुत सारा रॉक पेंटिंग्स भी मिला है, हो गया। और विथ नेचुरल रॉक शेल्टर, विथ नेचुरल बोल सकते हैं रॉक शेल्टर्स, नेचुरल रॉक शेल्टर्स मतलब नेचुरली मेड है, वहाँ पर जो भी रॉक शेल्टर्स मिला ना नेचुरली मेड है। और ध्यान में रखना है आपको, अर्लीस्ट साइन ऑफ ह्यूमन लाइफ भी वहाँ पर मिला है, वो जो हम लोग का ऑप्शन में था, क्लियर हो गया। अच्छा, अर्लीस्ट साइन है, यहाँ पर भीमबेटका से रिलेटेड है, तो ये स्टोन एज से, तो एविडेंस ऑफ स्टोन एज भी है हमारे पास, है ना, एविडेंस ऑफ स्टोन एज है। और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, कब, 2003 में, ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है, 2003 में शामिल कर लिया गया था। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में आते हैं, भीमबेटका केव्स आर कंसीडर्ड टू बी कितना ईयर ओल्ड है, तो ये है हमारा 30,000 ईयर्स ओल्ड, 30,000 ईयर्स ओल्ड, ये तो भीमबेटका केव्स है। बट इसमें जो पेंटिंग्स जो मिला है ना, ये अप्रॉक्सीमेटली है 12,000 ईयर्स ओल्ड, ठीक है ना, सीम्स टू बी, बोला जा सकता है कि 12,000 साल पुराना पेंटिंग्स मिला है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं, व्हाट वेयर द फर्स्ट व्हील्स मेड ऑफ, मतलब कि किस चीज़ से पहला जो व्हील बना था ना, किस चीज़ से बना हुआ था, तो जो पहला व्हील जो हम लोग को मिला है ना, वो बना हुआ था वुड से। वुड में भी क्या, वुड प्लैंक होता है ना, वुडन प्लैंक्स, वो वुडन प्लैंक्स, ठीक है ना। बट ये जो व्हील जो है ना, हम लोग को ऐसा नहीं कि इंडिया का कोई सिविलाइजेशन में मिला था, ये इंडियन सिविलाइजेशन में नहीं मिला था, ये मिला था हम लोग को ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सुमेरियन सिविलाइजेशन, ठीक है ना, ये कहाँ मिला था, सुमेरियन सिविलाइजेशन के पीरियड पर, सिविलाइजेशन, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये हो गया एक चीज़, वुडन प्लैंक्स हो गया, सुमेरियन सिविलाइजेशन हो गया। अच्छा, टाइमिंग क्या है, टाइम लाइन है 3500 BC, ठीक है ना, इन मेसोपोटामिया, कहाँ मिला था ये भी तो जानना होगा ना, इन मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया जो आज है इराक, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना होगा। कलर हम चेंज करते हैं थोड़ा सा, मेरे को लग रहा है ये अजीब टाइप का, ये हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन पंजाब, पंजाब में कौन सा मिला है, तो सबको देख लेते हैं ना। कोट दीजी कहाँ मिला है भाई, तो कोट दीजी जो है ना वो है हमारा सिंध में, ठीक है, सिंध में, ये भी बहुत लाइट हो गया है, रेड ही निकाल लेते हैं, हाँ सिंध में, सिद्ध तो लिखा गया है, इसको मिटाओ, सिंध, ठीक है, ये ठीक है, TH लिखने का आदत हो गया, सिंध में हो गया। अच्छा, बनवाली कहाँ है, तो बनावली, बनवाली नहीं, बनावली है हरियाणा, ठीक है, बनावली हरियाणा। बालू भी हमारा हरियाणा में ही है, हरियाणा। रोपड़ जो है ना वो है पंजाब में, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, कौन सा, रोपड़। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में आते हैं, ड्यूरिंग द इंडस वैली पीरियड फ्रॉम वेयर
वेयर द शेल्स प्रोक्यूर्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब क्राफ्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड है ना, तो हम लोग बात करेंगे भाई सीधा किसका, हड़प्पा का। हड़प्पा में जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था ना वो एकदम चल रहा था अच्छे तरीके से। तो अगर क्राफ्ट प्रोडक्शन का बात करते हैं तो हड़प्पा इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हड़प्पा में तो चल रहा था। हड़प्पा में भी दो जगह, एक था नागेश्वर, ठीक है, और दूसरा जो था ना वो था बालाकोट, ठीक है, बालाकोट। तो नागेश्वर और बालाकोट दोनों मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर शेल्स अच्छे बन रहे थे, मतलब सेल्स प्रोक्योरमेंट हो रहा था। चलो भाई ठीक है। उसके बाद लोथल में आते हैं। तो लोथल में अगर देखा जाता है तो यहाँ ब्लू स्टोन आपको देखने को मिला था, ब्लू स्टोन। अगर आते हैं हम लोग सोर्स ऑफ कर्नेलियन, कार्नेलियन अगर ये देखते हैं तो ये आता है हम लोग को कहाँ भाई, भरूच, ठीक है, भरूच इन गुजरात, इन गुजरात। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक स्टेटाइट, स्टेटाइट ये भी था, सॉफ्ट स्टोन था। ये मिलता है हम लोगों को साउथ राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में एंड नॉर्थ गुजरात में, नॉर्थ गुजरात में। ये साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात, ये हो गया स्टेटाइट। तो अगर देखा जाए हम लोग जैसा बात कर रहे हैं कि सेल्स प्रोक्योर्ड ये सब कहाँ चल रहा था, तो ये नागेश्वर में चल रहा था। ये हो गया। मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड हड़प्पन सील्स वेयर मेड ऑफ डैश अ काइंड ऑफ सॉफ्ट स्टोन। ये किससा था भाई, तो स्टेटाइट। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटाइट, ठीक है। स्टेटाइट के बारे में देख लेंगे हम लोग। काइंड ऑफ सॉफ्ट स्टोन दैट वाज स्क्वायर इन शेप विथ 2 into 2 डायमेंशन एंड वाज यूज फॉर कमर्शियल पर्पसेस। कौन सा हो गया, स्टेटाइट। अब ये स्टेटाइट का जो बात है ना, ये एक सील था। जैसे सील जो होता है ना, सील मोहर, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है, तो सील्स था, ठीक है ना। ये बना हुआ था स्टेटाइट से, ठीक। ये सॉफ्ट स्टोन था, जैसा कि क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, सॉफ्ट स्टोन, है ना। और 2 into 2 स्क्वायर शेप का, 2 into 2 स्क्वायर शेप का। इसका यूज़ कहाँ होता, कमर्शियली इसका बड़ा यूज़ होता था, मतलब लेन देन में यूज़ किया जाता था। तो कमर्शियल यूज़ हो गया इसका, हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल वॉज यूज इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। कौन सा हुआ था, तो बर्न्ट ब्रिक हुआ था, ब्रिक मतलब कि जला हुआ ईंट होता है ना, भट्टी में जला हुआ ईंटा, वो चीज़ यूज़ किया गया था। अच्छा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बट इसका रेशियो है एक इम्पॉर्टेंट। बर्न्ट ब्रिक का रेशियो जो होता था ना 4:2:1 था, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ऐसा कुछ था उसका। चलिए आगे देख लेते हैं। When did archaeologist B.B. Lal carry out excavations at Hastinapur situated in Meerut district? ये था हमारा 1951-1952 में। ये 1951-52 में एक्सकैवेशन किया गया था बीबी लाल के द्वारा। कहाँ भाई, हस्तिनापुर में। अच्छा, एक चीज़ है कि कहा जाता है 800 BC में, 800 BC में गंगा में एक हैवी फ्लड आया था, ठीक है ना, हैवी फ्लड, हैवी फ्लड कहाँ आया था भाई, तो गंगा में आया था, ठीक है ना। जिसके वजह से क्या हो गया ना, बहुत चीज़ डिस्ट्रॉयड हुआ था। लेकिन डिस्ट्रॉयड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था ना, वो डिस्ट्रॉयड क्या कर दिया था भाई, डिस्ट्रॉयड पॉलिश्ड, पॉलिश्ड ग्रे वेयर, ग्रे वेयर, ये सब चीज़। तो ये पॉलिश्ड ग्रे वेयर जो था ना वो डिस्ट्रॉयड हो गया था, जो कि जिससे हो सकता था कि कुछ और पता चले, बट हम लोग को नहीं मिल पाया। बट क्वेश्चन में जो हमारा था 1951-52 में ही एक्सकैवेशन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट बाथ फाउंड एट मोहनजोदाड़ो वाज अ ह्यूज रेक्टेंगुलर टैंक। ये रेक्टेंगुलर टैंक था, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये रेक्टेंगुलर ग्रेट बाथ के बारे में जान लेते हैं हम लोग क्या है। तो ग्रेट बाथ, है ना, ये कहाँ मिला भाई, मोहनजोदाड़ो में, मोहनजोदाड़ो, ओके। कहाँ है लोकेटेड, सिंध में, सिंध, ठीक है। ये सिंध अभी कहाँ है भाई, पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में है। रेक्टेंगुलर शेप है, जैसा कि क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इनका जो फाउंडेशन यानी कि फाउंड जो किए थे ना, वो R.D. बनर्जी, R.D. बनर्जी, राखलदास बनर्जी, कब, 1922 में। ये भी ध्यान में रखना है, 1922 में। यहाँ मिला है सील, सील मिला है किसका भाई, तो पशुपति का, पशुपति जो कि था 3 हेडेड, ठीक है ना, 3
हेडेड, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइसेफेलिक, है ना, ट्राइसेफेलिक ये बोलते हैं। तो इतना सारा चीज़ हो गया ग्रेट बाथ के बारे में, यही है, रेक्टेंगुलर शेप में था, ठीक है, तो इसलिए रेक्टेंगुलर टैंक हो गया। द हड़प्पन सिटी वॉज फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकवेशंस ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर अराउंड। कौन से रिवर के पास था भाई हड़प्पन सिटी? रावी, ठीक है ना, रिवर रावी, रावी नदी के पास। चलो भाई, तो रावी नदी के पास था तो वो भी देख लेते हैं। अब हड़प्पा के बारे में समझ लेते हैं। तो हड़प्पा को जो किए थे एक्सकैवेट, मतलब कि फाउंड किए थे, वो थे दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहिनी 1921 में, ये ध्यान में रखिएगा। रिवर जो रावी है, रावी रिवर जो है ना, वो है मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब, ठीक है ना, मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब, इन पंजाब, ये क्या है भाई? तो पाकिस्तान में है। अगर देखा जाए हड़प्पा के बारे में कहा जाता है, तो हड़प्पा जो है ना वो फर्स्ट साइट था किसका भाई? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो ये रोल नंबर 1 वाला था, ठीक है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत सारा चीज़ मिला है। क्या क्या मिला है भाई? अगर ये देखा जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम लोग को क्या क्या मिला भाई? सैंडस्टोन मिला, ठीक है, सैंडस्टोन, फिर बुलॉक कार्ट, टॉय वगैरह, ये सब बहुत सारा चीज़ मिला है भाई। फिर ग्रेट बाथ, जो कि हम लोग देखते ही आ रहे, पढ़ते ही आ रहे, ग्रेट बात हो गया। फिर क्या बोला, ब्रॉन्ज का मिला है, डांसिंग गर्ल, है ना, नर्तकी जिसको बोलते हैं, डांसिंग गर्ल, ये हो गया। फिर सील मिला, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़े, सील, पशुपति जो 3 हेडेड था, पशुपति, 1 हॉर्न बोल सकते हैं, ठीक है ना, 1 हॉर्न सील मिला। फिर स्टेटाइट जो मतलब स्टोन जो था ना, उससे बना हुआ स्टैचू मिला है। स्टैचू में भी क्या था? बियर्डेड मैन, मतलब दाढ़ी वाला इंसान, स्टैचू, बियर्ड मैन, है ना, बियर्ड मैन, ये सब चीज़ मिला है। अच्छा, एक और चीज़ मिला है जो कि था मतलब बोल सकते हैं पीस ऑफ वोवन कॉटन, ठीक है ना, कॉटन भी यहाँ से मिला है। तो कॉटन का भी ट्रेस यहाँ से मिला। कहाँ से भाई? तो हड़प्पन सिटी से। और इंडस वैली सिविलाइजेशन देख ही ली। आगे बढ़ते हैं। द फेमस इंडस वैली साइट मोहनजोदाड़ो वाज फर्स्ट टाइम एक्सकैवेटेड बाय द एमिनेंट इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट आर.डी. बनर्जी। मोहनजोदाड़ो किनके द्वारा था? तो राखलदास बनर्जी, जो कि हम लोग पहले ही देख चुके थे। ये कब हुआ था? ये 1922 में हुआ था। इंडस रिवर है, ठीक है ना, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन से नदी के बाद है किनारे? इंडस रिवर, सिंधु नदी, ठीक है, इंडस रिवर, जो कहाँ है भाई? तो लरकाना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ऑफ कहाँ भाई? सिंध प्रोविंस पंजाब, ठीक है, जो कि अब हो गया है पाकिस्तान, ठीक है, ये ध्यान में रखना, सिंध प्रोविंस पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब में। नेक्स्ट है, विच टाउन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन लिटरली मीन्स माउंड ऑफ डेड। ये तो हम लोग पहले ही पढ़ लेते हैं, मोहनजोदाड़ो को ही माउंड ऑफ द डेड कहा गया है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला, ठीक है, माउंड ऑफ डेड। नेक्स्ट है, विच सिटी फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन था भाई? तो चान्हू था, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, चान्हू। इससे रिलेटेड भी पढ़ लेते हैं। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, ये तो हम लोग देख ही लिए भाई। अच्छा ये इसका लोकेशन है 130 किलोमीटर साउथ टू मोहनजोदाड़ो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद चान्हू को अगर देखा जाए तो कौन फाउंड किए थे भाई? तो एनजी मजुमदार, ठीक है ना, मजुमदार 1931 में एनजी मजुमदार। अगर देखा जाए यहाँ क्या क्या चल रहा था, तो जैसा कि क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ, डिवोटेड टू क्या? क्राफ्ट प्रोडक्शंस, बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग, वेट मेकिंग, ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ये ओनली साइट है एक ऐसा, ओनली साइट जहाँ से हम लोग को क्या मिला है भाई?
तो कर्व्ड ब्रिक्स मिला है। क्या मिला है? कर्व्ड ब्रिक्स मिला है। जैसे ब्रिक्स हम लोग का ऐसा होता है ना इस टाइप में, वहाँ इस टाइप से मिला था, इस टाइप से। तो ये हो गया कर्व्ड ब्रिक्स। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये हम मुहर का फोटो लगा दिए थे कि ऐसा ऐसा कुछ कुछ मुहर वहाँ मिलता था, देखने को मिला है वैसा उस टाइम में। आता है नेक्स्ट में, इन विच आर द फॉलोइंग लोकेशन वाज नटराजा स्टोन मिल डांसिंग फिगर डिस्कवर्ड। तो ये कहाँ से मिला है भाई? तो हम लोग को हड़प्पा से मिला है। ठीक है, ये कहाँ से मिला है? हड़प्पा से, ध्यान में रखिएगा। हड़प्पा। ये बना हुआ किस चीज़ का है भाई? तो लाइम स्टोन का। ठीक है, लाइम स्टोन 7 to 8 इंचेस। ठीक है, 7 to 8 इंचेस का, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, विच आउट ऑफ दीज इज द हड़प्पन साइट डिस्कवर्ड इन गुजरात। गुजरात में है धौलावीरा। ठीक है, गुजरात है धौलावीरा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। धौलावीरा के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। ये बहुत करेंटली वर्ल्ड यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। कब किया गया है? ये अगस्त 2021 में किया गया है। ठीक है, अगर धौलावीरा के बारे में कहा जाए तो ये जो हुआ था ये फोर्थ, अगर देखा जाए तो फोर्थ किसका? फ्रॉम गुजरात। गुजरात से चौथा जगह है, मतलब वहाँ लिस्ट में। ठीक है, और अगर देखा जाए इंडिया से तो ये 40th फ्रॉम इंडिया है, 40th फ्रॉम इंडिया है। तो ये भी ध्यान में रखने वाली चीज़ है। इसका जो एक्सकैवेशन हुआ था, मतलब जो कब हुआ था? 1967 1968 में। ये भी ध्यान में रखने वाली चीज़ है। और किसके द्वारा हुआ था भाई? तो भाई जगतपति राजू नहीं, साउथ वाला हीरो नहीं, जोशी। साउथ वाला हीरो बोल लो, आप विलन बोल लो, वो नहीं, जगतपति राजू नहीं, जगतपति जोशी है। ठीक है, ये 1967-68 में किया गया था। चलो भाई, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग साइट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, ये सब तो है, उरुक नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये हो गया। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा जाए तो कौन कौन है इंडस वैली सिविलाइजेशन में? मोहनजोदाड़ो है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो, फिर हड़प्पा है ना, हड़प्पा है भाई। उसके बाद हमारा लोथल भी है, लोथल है। फिर कालीबंगा है। ठीक है, कालीबंगा है। फिर बनावली है, बनावली है। ठीक है, फिर धौलावीरा है, धौलावीरा है। फिर राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी है। हाँ, सॉरी, राखीगढ़ी है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, ये सब सारा चीज़ आपको ये कहाँ से मिला है? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही साइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस सिविलाइजेशन साइट्स हैज एविडेंस ऑफ वाटर रिजर्वियर्स। वाटर रिजर्वियर्स का एविडेंस कहाँ से मिला है भाई? तो ये मिला है हमको धौलावीरा में। धौलावीरा में बहुत अच्छा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था। ठीक है, यहाँ बहुत ही अच्छा था, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही अच्छा था, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही बेस्ट था। ठीक है, अच्छा ये है कहाँ भाई? कच्छ, गुजरात। ये तो पता चल ही गया होगा। ठीक है, कच्छ, गुजरात में। अच्छा, ये जो रिजर्वियर जो बनता था ना, यहाँ पर बनाया गया था रिजर्वियर जो था ना, वो था स्टोन कटिंग रिजर्वियर। स्टोन कट रिजर्वियर्स था, मतलब पानी यहाँ पर सेव हो रहा था। और पानी सेव करने का मतलब क्या था? सेविंग वाटर, सेविंग वाटर। क्यों ऐसा था? क्योंकि अगर मान लो कहीं जगह पर रेनफॉल डिफिसिट होता है, रेनफॉल अगर कम होता है, रेनफॉल डिफिसिट, ठीक है, अगर कम होता है तो यही सेव वाटर यहाँ पर आकर काम करेगा। ठीक है, यहीं पर काम करेगा, चाहे उन लोग को मिलेगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टोन कट रिजर्वियर था, स्टोन को काट कर ही रिजर्वियर बनाया था, कोई अलग से कोई मटेरियल नहीं यूज़ किया गया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये 1 से 19 क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको एमसीक्यू के थ्रू समझने में अच्छा लगा होगा। और मेरा बताने का तरीका अगर आप अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि यस ठीक लगा, अच्छा लगा, जैसा भी लगा आप कमेंट में ज़रूर मेरे को बताइएगा। ठीक है,
तो ये था हिस्ट्री से रिलेटेड। आगे भी हम लोग बहुत सारा चीज़ हिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ेंगे और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।